पिछले वाले जो पीवाईक्यू के सीरीज में इस क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, ये क्वेश्चन हो गया था हमारा कि जिसमें आपको ये प्रिज मॉडल फॉर्मूला का यूज करके हमने, अगर आपको वैल्यू गिवन रहेगा जिससे आप एरिया फाइंड कर सके, ठीक है, तो उसको पुट करके आप क्या कर सकते हैं, प्रिज मॉडल फॉर्मूला की हेल्प से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेक्शन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, द लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव इफ इट लाइज, जो लैटिट्यूड होगा आपका, जो लैटिट्यूड होगा आपका वो नेगेटिव कब होगा। ऑप्शन ए बोलता है नॉर्थ ऑफ रेफरेंस पैरेलल, बी बोलता है नन ऑफ दीज, सी बोलता है साउथ ऑफ रेफरेंस पैरेलल, डी बोलता है ईस्ट ऑफ रेफरेंस पैरेलल, या ई होगा वेस्ट ऑफ रेफरेंस पैरेलल। लैटिट्यूड आपकी नेगेटिव कब होगी। सॉरी सॉरी, हाँ, क्या हो जाएगा इसका, एफ बोल रहे हैं, सी साउथ ऑफ रेफरेंस पैरेलल। हाँ देखो, दो आपके ट्रैवर्स में जब हम पढ़े थे तो दो चीज देखा थे, एक आपका लैटिट्यूड, दूसरा आपका डिपार्चर, है ना। एक जो पॉइंट होता है आपका, एक होता है लैटिट्यूड, ठीक है, और एक होता है डिपार्चर। तो ये जो आपका नॉर्थ है ऊपर, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, ठीक है। तो आप लैटिट्यूड को नॉर्थ साउथ वाले लाइन से शो करते हैं, डिपार्चर को आप ईस्ट वेस्ट वाला जो आपका एक्स एक्सिस है उसमें आप डिपार्चर को शो करते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि लैटिट्यूड का पॉइंट नेगेटिव कब होगा, जब किस तरफ लाई करे। तो देखो, अगर हम ऐसे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका नेगेटिव साइन होता है, ऊपर आपका पॉजिटिव होता है, नीचे आपका नेगेटिव होता है ना। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव। डिपार्चर पूछता आपसे पॉजिटिव किधर होगा तो ईस्ट की तरफ होगा। अगर पूछे आपका डिपार्चर नेगेटिव कब होगा तो वेस्ट की तरफ होगा। लैटिट्यूड पॉजिटिव किधर होगा तो नॉर्थ की तरफ होगा। अगर पूछे कि लैटिट्यूड आपका नेगेटिव कब मिलेगा तो साउथ की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, पहला बोलता है नॉर्थ ऑफ रेफरेंस पैरेलल, मतलब इसके नॉर्थ में, तो इसमें नहीं मिलेगा। पॉजिटिव बोलता तो आपका ऑप्शन ए हो जाता, आपसे पूरा लैटिट्यूड और नेगेटिव बोला है तो आपके साउथ में मिलेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दिनेश, सही है आपका आंसर सी, ठीक है। साउथ ऑफ रेफरेंस पैरेलल, साउथ के रेफरेंस पैरेलल साउथ तरफ आप आएंगे तो आपको लैटिट्यूड की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यह क्वेश्चन में बोलता है आपको द ऑब्जर्व्ड फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी आर 70 डिग्री 30 मिनट एंड 250 डिग्री 0 मिनट रिस्पेक्टिवली ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, द करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी विल बी। The observed forebearing and backbearing of a line AB are 70 degree 30 minute and 250 degree 0 minute respectively. Due to local attraction, the correct forebearing of the line AB will be. आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का वैल्यू दिया है किसी लाइन ए बी के लिए, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग गिवन है। आपको बोलता है कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है कुछ। लोकल अट्रैक्शन कब होता है, जब आपके फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर आपको 180 डिग्री नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का जो डिफरेंस है आपको अगर 180 डिग्री नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि वहां उस आपके स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन का क्या है, आपको एरर है, लोकल अट्रैक्शन का एरर है। तो आपसे अब क्या बोल रहा है कि करेक्ट फोर बियरिंग क्या होगी आपकी, करेक्ट फोर बियरिंग क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है।
देखिए, तो आपने क्या किया, जो आपको फोर बियरिंग पता है 70 डिग्री 30 मिनट, और बैक बियरिंग आपको उसी लाइन का पता है कि 250 डिग्री 0 मिनट है। आप इसका डिफरेंस में अगर देखिए 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले आपने क्या किया, 250 डिग्री में से आपने क्या किया, माइनस कर दिया 70 डिग्री 30 मिनट। तो आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है, कितना आ रहा है ये आपको मिल रहा होगा 179 डिग्री 30 मिनट मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा होगा 179 डिग्री 30 मिनट मिल रहा है क्या? आप अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस निकालते हैं तो आपको मिल रहा होगा इतना। मतलब आपका ये 180 के बराबर नहीं हुआ। आपका अगर 180 डिग्री आता, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 आता, मतलब ये आपका जो आपका ये लाइन है बी, ये लोकल अट्रैक्शन से फ्री होता। यहाँ पे आपका वैल्यू नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। अब कितने का बच रहा है आपको, एरर जो है कितने का बच रहा है, 30 मिनट का बच रहा है क्या? अगर 30 मिनट आप इस वैल्यू में और जोड़ दें, अगर हम 30 मिनट को और जोड़ दें इस वैल्यू में, तो हमारा फिर 180 आ जाएगा ना। 30 मिनट का मतलब कि एरर है आपके पास, 30 मिनट का क्या है हमारे पास, एरर है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको क्या अब देखो, 30 मिनट का एरर तो है। जैसे आप क्या बोल रहे हो दिनेश, आपने जैसे आपने बोला 70 डिग्री, तो आपने क्या कर दिया, आपको फोर बियरिंग को करेक्ट करना है, फोर बियरिंग को करेक्ट करना है, तो आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, इसमें आपने 30 मिनट को माइनस कर दियो आप डायरेक्ट, और आप बोल रहे 70 डिग्री, ऐसा है क्या दिनेश? लेकिन देखो, आपके पास दो वैल्यू था। अब जैसे देखो, इन जनरल होता क्या है ना, आपके पास डिफरेंट लाइंस होते हैं, जैसे ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा, डी ए होगा, ऐसे आपके पास डिफरेंट लाइन होते हैं। अब इनमें से कोई एक में क्या होता है, कोई कुछ ना कुछ एरर होता है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू होता है जो इन जनरल क्वेश्चन बनता है, एक कोई वैल्यू में से आपका वैल्यू 180 डिग्री आ जाता है, और जिसमें आपका 180 डिग्री आ गया वो आपका सही रीडिंग होता है, उसके हेल्प से आप सारे रीडिंग को सुधारते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट का एरर तो आया है। अब आपका ए सही है, बी हमें कुछ भी पता नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, इस 30 मिनट को, 30 मिनट को बांट देंगे हम दोनों वैल्यू में। 30 मिनट को आप बांट दोगे दोनों वैल्यू में। अब कैसे बांटोगे, अगर आप 30 मिनट का अगर एवरेज करते हो आधा आधा, तो कितना हो जाएगा, ये 15 मिनट होगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट आपने क्या कर दिया, 15 मिनट आपने क्या कर दिया, दोनों में आप जोड़ दिए 15 मिनट, सॉरी दोनों आपने क्या कर दिया, 15 मिनट क्या कर दिया आपने। तो आपको अगर ए बी के लिए निकालना है, तो ए बी के लिए मतलब फोर बियरिंग का वैल्यू कितना है आपके पास, 70 डिग्री था। अब वो 70 में कितना हो जाएगा, 70 प्लस ये जो 15 मिनट आया आपके पास, यानी कि 70 डिग्री और 15 मिनट आपका वैल्यू हो गया फोर बियरिंग के लिए। यहाँ पे जो आपके पास एरर आया ना, आपने आप उस एरर को आपने आधा आधा कर दिया दोनों के लिए, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के लिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दे तो दिया है इसने ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा उसमें बनता नहीं है। आपको अगर निकालना ही है करेक्ट फोर बियरिंग या करेक्ट वैल्यू, तो आपको ना, जैसे कि आपको ए बी, अगर आपका ट्रैवर्स बन रहा है ए बी सी डी, और वापस वो ए में आके मिला, तो सारे के लिए आपको वैल्यू देना चाहिए था। उसमें से कोई एक में आपका सही होता, मान लो बोलता है कि बी और सी आपका सही है, तो उसकी हेल्प से आप बाकी दूसरे को कैलकुलेट करते, तो वो लेंदी हो जाता है, इसलिए इसने शॉर्ट बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया है इसने। अब इसे कुछ पता नहीं है हमको कि ए सही है कि बी सही है, इसलिए आपने जो वैल्यू आया उसका आपने आधा आधा कर दिया आपने, ठीक है। अगर बैक बियरिंग के लिए पूछते तो क्या होता, अगर इसी ए बी के लिए बैक बियरिंग के लिए पूछते तो क्या होता, बैक बियरिंग 250 डिग्री से पहले प्लस कर दिया आपने 15 डिग्री, तो कितना हो गया ये, 250 डिग्री और 15 मिनट। अगर बैक बियरिंग के लिए पूछता तो ये हो जाता 250 डिग्री 15 मिनट। अब आपने जो डिफरेंस देखिए, अब 180 आ गया, मतलब सही हो गया रीडिंग आपका। अब आप ए बी और बी ए का डिफरेंस निकालिए, मतलब जो ए बी का फोर बियरिंग जो बैक बियरिंग दिया है, इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, तो आपको यहाँ मिलेगा 180 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, इन दोनों का 180, मतलब आप सही हो गया आपका वैल्यू। तो अगर आपको ऐसा एक कोई लाइन दे दिया है, उसका आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का वैल्यू दिया है, बोल रहा है कि लोकल अट्रैक्शन का वहां पे ऐसा है, तो आपको अगर फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। इसमें क्या बोलता है, द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 10 डिग्री एंड द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन इज 6 डिग्री वेस्ट, इट्स मैग्नेटिक बियरिंग इज। आपको किसी लाइन की बियरिंग गिवन है 10 डिग्री, आपको बोलते हैं जो मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन है वो 6 डिग्री वेस्ट है, 6 डिग्री वेस्ट है। आपसे मैग्नेटिक बियरिंग पूछ रहा है, मैग्नेटिक बियरिंग पूछ रहा है मतलब आपको ये जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, ये वैल्यू किसका दिया है आपको, ट्रू बियरिंग दिया है। इसका मतलब आपको ट्रू बियरिंग क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 10 डिग्री है। मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन आपको दिया है 6 डिग्री वेस्ट है, बोलता है वेस्ट है, 6 डिग्री वेस्ट है। आपसे मैग्नेटिक बियरिंग पूछा है, तो मैं आपको बोली हूं, हाँ 16 डिग्री, ठीक है चेक कर लेते हैं इसको। देखो मैं आपको एक चीज क्या बोली थी, अगर आपका क्वेश्चन अगर आपको क्वाड्रेंट बियरिंग के टर्म में देगा, क्वाड्रेंट बियरिंग के टर्म में, तब आपको क्या करना है, आपको उसका ड्राइंग बनाना सबसे पहले, आपको उसका क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें ड्राइंग का नीड नहीं है आपको। अगर आपको WCB के टर्म में देगा, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या है, जैसे आपको क्या दिया हुआ है, जो फॉर्मूला बनता है इसका वो बनता है आपका ट्रू बियरिंग इक्वल टू, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस या माइनस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ट्रू बियरिंग आपको 10 डिग्री, जब भी आपको WCB सिस्टम में देगा तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रू बियरिंग दिया 10 डिग्री पुट, 10 डिग्री पुट कर दिया आपने। मैग्नेटिक बियरिंग दिया है 6, आपको ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। आप ये प्लस यूज करोगे या माइनस डिपेंड करेगा ईस्ट या वेस्ट के ऊपर। ईस्ट बोलेगा तो आप प्लस का साइन यूज करेंगे, वेस्ट बोलेगा तो आप माइनस का साइन यूज करें, तो माइनस हो गया 6 डिग्री। अब माइनस क्यों किया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आपको निकालना मैग्नेटिक बियरिंग है तो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चला गया इधर, प्लस हो गया 6 डिग्री इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग आपका आ गया 16 डिग्री। कितना आ गया, 16 डिग्री, ठीक है, ई यहाँ सही है। नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोलता है, प्लान एंड सेक्शन ऑफ द माइन इज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। जो प्लान और सेक्शन होता है आपके माइन प्लान का, वो कितने दिन में अपडेट होता है। ऑप्शन ए में बोलता है विद इन एवरी 3 मंथ फॉर ओपन कास्ट माइन, विद इन एवरी 6 मंथ फॉर ओपन कास्ट माइन, विद इन एवरी 12 मंथ फॉर ओपन कास्ट माइन, या विद इन एवरी 3 मंथ फॉर अंडरग्राउंड माइन, या ई बोलता है विद इन एवरी 12 मंथ फॉर अंडरग्राउंड माइन। याद करंट टाइप वाला वैल्यू है ये आपको याद करना है इसमें। ऑप्शन ए में बोलता है ए और डी करेक्ट है, बी में बोलता है सी और ई करेक्ट है, सी में बोलता है सी और डी करेक्ट है आपका, डी में बोलता है बी और डी करेक्ट है, और ई में बोलता है ए और सी करेक्ट है। देखिए ओपन कास्ट माइन के लिए आप 12 महीने में करते हैं अपडेट, ठीक है, ओपन कास्ट माइन के लिए आप 12 दिन में करते हैं, और आपके अंडरग्राउंड माइन के लिए आप हर 3 महीने में अपडेट करते हो इसको, प्लान और सेक्शन को। तो इसे ऑप्शन ये जो सी और जो डी लिखा है आपका सही है, तो आपको ये ऑप्शन सी में मिल रहा है, सी और डी करेक्ट, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है क्या, ध्यान देंगे ओपन कास्ट माइन को आप 12 महीने में करते हैं और अंडरग्राउंड माइन को आप 3 महीने में करते हैं अपडेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, द डिस्टेंस one arc of the great circle corresponding to angle of 1 minute subtended by the arc at the center of the earth is equal to। ऑप्शन ए बोलेगा 1 माइल, बी बोल रहा है 1 फरलॉन्ग, सी बोलता है 1.672 किलोमीटर, डी बोलता है 1 नॉटिक माइल, या ई बोलता है 1 किलोमीटर। ये भी याद करने जैसा वैल्यू है। अभी ना मैं आपको एक स्लाइड में ग्रेट सर्कल क्या होता है बताऊंगी, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से, दूसरे वाले स्लाइड में आएगा आपके। देखो इसका आंसर ना 1 नॉटिक माइल होगा। तो जो नॉटिक माइल होता है ना, ये एक लेंथ जैसे यूनिट होता है ना, जैसे हम किलोमीटर मीटर की बात करते हैं, वैसे एक डिस्टेंस मेजरिंग है। लेंथ को अगर आपको मेजर करना होता है,
जब आप नेविगेशन कर रहे होते हैं एयर का, स्पेस का, मैरिन का, तो आप क्या करते हैं, ये नॉटिक माइल का यूज करते हैं। जनरली जो आपके अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मेजर करना या कोऑर्डिनेट को मेजर करना होता है, तब हम इस नॉटिक माइल का यूज करते हैं। तो जो आपका ग्रेड से का मतलब जो उसका डिस्टेंस है एक आर्क का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ 1 मीटर सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, वो आपके एक नॉटिक माइल के बराबर होता है। ये पॉइंट याद करने जैसा, सो आप याद कर लेंगे वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है इसमें क्या बोलता है, द रीडिंग ऑन अ 4 मीटर स्टाफ एट अ पॉइंट इज ऑब्जर्व एज 2.895 मीटर। आपका एक स्टाफ है वो 4 मीटर लंबा है मान लीजिए, ठीक है, जनरली आपका स्टाफ 4 मीटर का ही होता है, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, उसमें जो आपका ऑब्जर्वर होगा, जो आईपीस से रीडिंग को पढ़ रहा है, उसने वैल्यू को बोला कि 2.895 मीटर है आपका रीडिंग, ठीक है। अगर स्टाफ आपकी 8 सेंटीमीटर आउट है प्लम लाइन से, प्लम लाइन मतलब क्या होता है, उसको प्लम लाइन की जो वर्टिकल लाइन होगी, आपको स्टाफ ऐसा रखना कुछ था, आपको स्टाफ रखना ऐसा स्ट्रेट था, ऐसे प्लम लाइन में रखना था, मतलब ऐसे 90 डिग्री में आपको स्टाफ रखना था। लेकिन जो ऑब्जर्वर ने स्टाफ को पकड़ा है, वो ऑब्जर्वर ने स्टाफ को सीधा ना पकड़ के 8 सेंटीमीटर आउट, मतलब आपने स्टाफ को जैसा पकड़ा है ऐसा। स्टाफ तो और लंबा है आपका, स्टाफ तो आपका 4 मीटर लंबा है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन जो रीडिंग पढ़ा उसने कितना पढ़ा, यहाँ से यहाँ कितना पढ़ गया, आपने पढ़ा 2.895 मीटर। ये आपका 8 सेंटीमीटर आउट हो गया है, मतलब ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि सही वैल्यू तो ये थी, सही वैल्यू आपका ये था, आपने पढ़ लिया ये वाला वैल्यू 2.895, 8 सेंटीमीटर अपने इस वर्टिकल एक्स से ये अवे चला गया है। आपका ये वाला वैल्यू कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। इसमें क्या लग जाएगा, इसमें आपकी जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल में आपको ये पता है 2.895, ये पता है 8 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा आपका 0.08 मीटर हो गया आपका मीटर में। आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ये होता है ना फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो होता है, आपको फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। आपको हाइपोटेनस पता है, आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ऐसे मिल जाएगा परपेंडिकुलर आपको, ऐसे मिलेगा ना परपेंडिकुलर। ये एग्जाम में सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको इसका अंडर रूट फाइंड करना है, क्योंकि कैलकुलेटर में तो इजीली हो जाता है, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करना थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ठीक है। 2.895 इसका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 0.08 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनेगा एग्जाम में बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। जब इसको उसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको वैल्यू मिलेगा 2.896 मीटर मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, लेकिन ये कैलकुलेट करना एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत ही डिफिकल्ट है। पहले इसका स्क्वायर करिए, है ना, फिर इसको दोनों को जोड़िए, उसके उसका अंडर रूट फाइंड करिए। रूट फाइंड करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, होने के लिए तो हो जाएगा पर टाइम टेकिंग है। क्लियर है क्या? ऐसा कुछ यहाँ पे गेट में भी पूछता है, तो गेट में तो आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है, या फिर जो जिस एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां तो इजीली बन जाएगा ये, ठीक है। बस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी थी इसमें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द नेट लेंथ कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ इज 1.2 किलोमीटर, ये आपके फोटोग्रामेट्री क्वेश्चन है। इफ द नेट लेंथ कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ इज 1.2 किलोमीटर एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिप इज 20 किलोमीटर, द नंबर ऑफ एयर फोटोग्राफ रिक्वायर्ड आर, द नंबर ऑफ एयर फोटोग्राफ रिक्वायर्ड आर, मतलब कि कोई स्ट्रिप है, कितने का है ये, 20 किलोमीटर का है, टोटल इसका लेंथ 20 किलोमीटर है, कितना है, 20 किलोमीटर। आपका जो एक फोटोग्राफ है, एक जो फोटोग्राफ है इसका लेंथ है 1.2 किलोमीटर, कितना है इसका लेंथ, 1.2 किलोमीटर है इसका लेंथ, 1.2 किलोमीटर का एक फोटो का लेंथ है। आपको 20 किलोमीटर लेंथ में फोटो क्लिक करना है, इतने का आपको इस स्ट्रिप का पूरा फोटो क्लिक करना था, कितने
फोटोग्राफ, कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ आपके पास आएंगे, कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैसे निकालोगे? एन निकालना है आपको, नंबर ऑफ फोटोग्राफ। कैसे मिलेगा ये? कैसे मिलेगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ? एन। देखो जो आपका टोटल ये लेंथ है, जो टोटल लेंथ है, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? छोटे वाले लेंथ से, और प्लस कर देंगे 1। ये फॉर्मूला बनता है सिंपल सा। अब जाए, अगर एक 20 किलोमीटर का पूरा आपका लेंथ है और एक फोटोग्राफ इसमें 1.2 का है, ऐसे आपको कितने फोटोग्राफ बनेंगे? तो आप पूरे इस 20 किलोमीटर में से आप 1.2 को डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू है उसको +1 कर दीजिए, जो आएगा आपका नंबर ऑफ फोटोग्राफ हो जाएगा। तो कर दो बस, बहुत सिंपल है ये तो। 20 है, यहाँ 1.2 है, और प्लस कर दीजिए 1। कितना आ रहा है ये वैल्यू? कितना आ रहा है? ये वैल्यू आपको 17.66 मिल रहा हो, तो इसको राउंड ऑफ में आपका 18 हो जाएगा। ये 18 हो जाएगा, ऑप्शन ई। ये क्लियर है क्या? जब भी आपको एक स्ट्रिप दे और एक फोटो का लेंथ दे, तो आप नंबर ऑफ फोटोग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट ले लें। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट आइए। लोकल अट्रैक्शन कैन बी डिटेक्टेड बाय। लोकल अट्रैक्शन को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए बोलता है चेकिंग द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन। बी बोलता है चेकिंग नियर बाई स्ट्रक्चर। सी बोलता है डे एंड नाइट रीडिंग। तीन आपको वैल्यू दिया है, लोकल अट्रैक्शन को कैसे फाइंड करोगे आप? ऑप्शन ए में बोलता है ए बी सी तीनों का यूज करके। बी बोलता है ओनली ए। सी बोलता है ए और बी का यूज करके। डी बोलता है ओनली सी। ई बोलता है ओनली बी। लोकल अट्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप? कैसे फाइंड करेंगे? फोर बियरिंग बैक बियरिंग को चेक करके, नियर बाय स्ट्रक्चर को चेक करके, या डे एंड नाइट रीडिंग तीनों होगा, सिर्फ पहला होगा, या बी होगा, या सी होगा? क्या होगा इसका आंसर? लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन। दिनेश बी बोल रहे हैं। बी मतलब ओनली ए, या फिर चेकिंग नियर बाय स्ट्रक्चर? ये वाला ना। देखिए यहाँ पे ये जो दो लिखा है, डे एंड नाइट रीडिंग से कोई मतलब नहीं है हमको, नियर बाय स्ट्रक्चर से भी कोई मतलब नहीं है, इससे आपका लोकल अट्रैक्शन नहीं मिलेगा आपको। आप अपने फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को चेक करिए। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आता है, 180 आता है, मतलब आपका जो वैल्यू आपने लिया है उस लाइन का वो सही है, उसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर 180 नहीं आता है, तो इसका मतलब आपका स्टेशन अफेक्टेड है, ठीक है, उसमें लोकल अट्रैक्शन का कंडीशन हो सकता है। तो आप फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को चेक करके ही लोकल अट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। नियर बाय स्ट्रक्चर से, डे एंड नाइट रीडिंग से हमको कोई मतलब नहीं है लोकल अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। In a theodolite, the face of the vertical circle is to the right of the observer. It is known as। अगर थियोडोलाइट में जो फेस है वर्टिकल सर्कल का वो राइट की तरफ है ऑब्जर्वर की, तो इसको आप क्या बोलेंगे? टेलीस्कोप नॉर्मल बोलेंगे, एबनॉर्मल बोलोगे, फेस लेफ्ट बोलोगे, ट्रांजिट बोलोगे, या फेस राइट बोलोगे? क्या बोलोगे इसको आप? क्या बोलेंगे इसको हम? क्या बोलेंगे इसको हम?
देखो थ्योरोलाइट में क्या है, ऐसे मान लीजिए आपका ये आई पीस है, ये थ्योरोलाइट है ऐसा कुछ करके, ठीक है। अब इसमें एक वर्टिकल सर्कल होता है, वर्टिकल सर्कल मैं आपको डायग्राम में थ्योरोलाइट के पोर्शन में समझाई भी थी, है ना, डायग्राम के थ्रू, वीडियो के थ्रू। अब आपको अगर डिटेल में समझना है तो वहां पे लेक्चर आप देख लेंगे। तो अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, और वर्टि अब इसका ये इधर लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट इधर है ना, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर है। अगर वर्टिकल सर्कल इसके लेफ्ट में है, जो आप रीडिंग पढ़ेंगे उसको आप बोलेंगे फेस लेफ्ट। अगर वर्टिकल सर्कल इसके राइट में है, ऑब्जर्वर के राइट में है आपका वर्टिकल सर्कल, और इससे जो भी आप रीडिंग पढ़ेंगे उसको आप बोलेंगे फेस राइट। राइट की तरफ में अगर है तो बोलेंगे फेस राइट ऑब्जर्वेशन, अगर लेफ्ट की तरफ है तो आप बोलेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। आपसे क्या पूछा है, राइट में है, वर्टिकल सर्कल राइट में है, तो इसको आप बोलेंगे फेस राइट। क्या बोलेंगे इसको आप, फेस राइट। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट चले, आइए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन डायरेक्ट रेंजिंग, इट इज रिसोर्टेड टू। आप इन डायरेक्ट रेंजिंग कब बोलते हैं, इन डायरेक्ट रेंजिंग, देखो रेंजिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, लीनियर मेजरमेंट का ये टॉपिक है। ऑप्शन पहला बोलता है व्हेन द एंड स्टेशन ऑफ द लाइन आर फार अपार्ट, जब आपका जो एंड है वो बहुत दूर में है। ऑप्शन बी बोलता है व्हेन द हिलॉक इज इनकाउंटर्ड व्हाइल रेंजिंग, आप जब रेंजिंग कर रहे हैं, अचानक से कोई हिल टाइप कुछ आ गया, हिलॉक आ गया, कोई उभरा हुआ पोर्शन आ गया आपके रेंजिंग करने के टाइम में, तब आप करते हैं। इन केस ऑफ रेविन्स, मतलब कोई गड्ढा, डीप कोई गड्ढा आ गया, इस टाइप का कोई गड्ढा आ गया, या कुछ ऐसा आ गया, मतलब कुछ भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तब आप करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है नन ऑफ दीज, बी बोलता है 1 and 2 आर करेक्ट, सी बोलता है 2 and 3 आर करेक्ट, डी बोलता है 1 and 3 आर करेक्ट, ई बोलता है सारा सही है, 1 2 3 सारा सही है। कब करते हैं आप इनडायरेक्ट रेंजिंग? देखिए रेंजिंग आप दो टाइप का करते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अगर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, दोनों आपको विजिबल है, ए से आपको जहां से स्टार्ट करना है अपना रेंजिंग, और बी पॉइंट आपको एक ही जगह से विजिबल है, दिख रहा है आपको, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बीच में, ठीक है, तो ऐसे रेंजिंग को आप बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। लेकिन वही इन केस में अगर आपको कोई उबड़ खाबड़ है, ऐसा आपको ए से बी पॉइंट जो सर्वे करना है आपको दिख नहीं रहा है, तो आप वहां पे करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है ना कि एंड डिस्टेंस फार अपार्ट है, तो फार अपार्ट से मतलब नहीं है, भले दूर हो, ए से जो बी आपको सर्वे करना है भले वो बहुत फार हो, लेकिन अगर आपको ए से बी दिख रहा है प्रॉपर, ए पे आप अगर खड़े हैं, आपको बी पॉइंट आपने जो रॉड लगाया आपको विजिबल हो रहा है, तो ऐसे रेंजिंग को, ऐसे को आप इनडायरेक्ट रेंजिंग नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन ये तो पहला तो गलती हो जाएगा, पहला आपका गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही है, सेकेंड एंड थर्ड तो कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन सी में मिल रहा है ऐसा, ऑप्शन सी मिल रहा है, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए, इसमें क्या बोलता है, द ग्रेट सर्कल ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर which the sun appears to describe with the earth as a center in the course of a year is called the celestial equator, the ecliptic, the visible horizon, none of these, the terrestrial equator। देखिए ये पॉइंट याद करने वाला, इसको आप एक्लिप्टिक बोलते हैं, जो शेप है आपका एलिप्स टाइप का उसको बोलते हैं आप एक्लिप्टिक, जिसमें आपका सन अपीयर होगा, ठीक है, पूरे साल भर में। चलिए नेक्स्ट पे आइए, द मेन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। आप किस टाइप के मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, किसमें, ईडीएम में। ईडीएम में आप, ईडीएम में आप फ्रीक्वेंटली कौन से मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, किस मॉड्यूलेशन का आप यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, लेजर या माइक्रोवेव, किस मॉड्यूलेशन का आप यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली ईडीएम में?
देखो यहाँ पे हम यूज करते हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस मॉड्यूलेशन। ये तीन मॉड्यूलेशन का आप ईडीएम में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तीन मॉड्यूलेशन का, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए बी एंड सी, ए बी और सी आपके सही है। नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोलता है, द मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन ऑफ अ प्लेस इज मेजरमेंट एज 2 डिग्री ईस्ट। आपने किसी प्लेस का मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन आपको मिलता है 2 डिग्री ईस्ट, एमडी आपको दिया है 2 डिग्री ईस्ट, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन गिवन है 2 डिग्री ईस्ट। अगर मैग्नेटिक बियरिंग आपको वहां की मिलती है, मैग्नेटिक बियरिंग इस बार डब्ल्यूसीबी सिस्टम में नहीं है, साउथ 15 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो आपसे पूछ रहा है ट्रू बियरिंग क्या होगा उस लाइन का, उस लाइन की ट्रू बियरिंग क्या होगी। कितना हो जाएगा ये, देखिए जब भी आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में दे, आप सबसे पहले से डायग्राम ड्रॉ करिए। डायग्राम बनाओ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है। इसके बाद जो भी आपको डेक्लाइनेशन गिवन है आप उसको ड्रॉ करिए। डेक्लाइनेशन को ड्रॉ कितना बोलता है, 2 डिग्री ईस्ट है, ईस्ट की तरफ है, मतलब ये आपने बना लिया 2 डिग्री ईस्ट। ये बन गया आपका 2 डिग्री ईस्ट, ये बन गया 2 डिग्री ईस्ट। यानी कि ये आपका मिला मैग्नेटिक मेरिडियन, जो ग्रीन लाइन आपको मिला है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जो आपने रेड बनाया है ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ये आपका ट्रू मेरिडियन है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आपको जो लाइन गिवन है, जो लाइन दिया है वो कितना दिया है, मैग्नेटिक कितना दिया है आपको, साउथ से 15 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोलता है। मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ से बनेगा आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन आपका ये लाइन है, ये ग्रीन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, तो आपका जो लाइन बनेगा मैग्नेटिक बियरिंग का वो यहीं से बनेगा। कितना बनेगा वो, कितना बनेगा वो, 15 डिग्री और 30 मिनट, साउथ से ईस्ट की तरफ 15 डिग्री 30 मिनट। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, आपको ट्रू बियरिंग निकालना है। ट्रू बियरिंग मतलब जो आपका ट्रू मेरिडियन है इससे यहां तक मतलब ये एंगल निकालना है आपको। आपको फाइंड क्या, कौन सा एंगल करना है, ये एंगल निकालना है, ये पीला वाला जो येलो आपने ड्रॉ किया ये आपको फाइंड करना है, एक्स। कैसे मिलेगा ये, कैसे मिलेगा आपको ये, आपको क्या करना पड़ेगा, 15 डिग्री 30 मिनट क्या करना पड़ेगा आपको, 15 डिग्री 30 मिनट को माइनस करना पड़ेगा कितना, 2 डिग्री, कितना मिल जाएगा आपको, 12 डिग्री 30 मिनट, साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट 12 डिग्री 30 मिनट। सॉरी, 13 मिलेगा ना, 13 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन ई, साउथ 13 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। देखो क्वाड्रेंट बियरिंग में आपको देता है ना, क्वाड्रेंट बियरिंग में देता है तो आप इजीली उसको जो फॉर्मूला है उसमें बस पुट कर दो। अब देखो अगर आप यहाँ फॉर्मूला यूज करो तो क्या होता, ट्रू बियरिंग क्या होता है आपका, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस क्या होता है आपका, प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होता है। अगर आप यहाँ यूज करते 15 डिग्री 30 मिनट, या तो आप क्या करिए, या तो क्या करिए, अगर आपको इस यही फॉर्मूले का यूज करना है, फॉर्मूले का यूज करना है तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इस 15 डिग्री 30 मिनट को आप डब्ल्यूसीबी सिस्टम में ले आओ, फिर आप पुट कर दो यहाँ, फिर आप पुट कर दो। नहीं तो क्या होता, आप यहाँ पे क्या करते, 15 डिग्री 30 मिनट पुट करते, बोलते ईस्ट दिया है ना 2 डिग्री, तो प्लस कर देते 2 डिग्री, आपका आता कितना, 17 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपका गलत हो जाता। डायरेक्ट आप यूज कर देंगे, क्वाड्रेंट बियरिंग में दिया है और आप डायरेक्ट आप पुट करके बना देंगे ना इस फॉर्मूले, तो आपको आंसर गलत मिलेगा। तो इसलिए या तो ड्रॉ करके बनाओ, ड्रॉ करके बनाइए, या तो कैसे बनाएंगे,
या तो कैसे बनाएंगे, इस वैल्यू को आप चेंज कर लेंगे। आपको किसमें गिवन है ये, 2 डिग्री ईस्ट बोला, साउथ टू ईस्टवर्ड नहीं होगा क्या? तो साउथ से ईस्ट ही तो बनाया आपने 2 डिग्री। दिनेश, 2 डिग्री जो हमने बनाया, देखो आपको पहले पता नहीं था ना, अगर आप वैल्यू, अगर आप जो आपको मैग्नेटिक बेरिंग दिया, अगर आप वो ड्रॉ नहीं कर रहे थे, आपने तो बोला 2 डिग्री ईस्ट, तो मैंने 2 डिग्री ईस्ट तो बनाया लाइन को, तो इस तरफ में वो लाइन कहाँ चला गया, इस तरफ चला गया ना, नीचे तरफ में इस तरफ चला गया ये लाइन, ग्रीन वाला लाइन। अब दिनेश क्या पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे थे क्या कि कुछ और? देखो अगर फॉर्मूले से ही बनाना है ना, बन जाएगा। आप जिसे जो करने बोल रहे हैं आप वही करिए, लेकिन बस वैल्यू क्या करो, इस 15 डिग्री 30 मिनट को जो आपको ये वैल्यू दिया है ना क्वाड्रेंट बियरिंग में, उसको आप क्या पहले क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो किसमें, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में। डब्ल्यूसीबी सिस्टम में ले उसके बाद बनाइए, तो आपका फिर वैल्यू ठीक आएगा। लेकिन यहाँ डायरेक्टली यूज कर दोगे तो गलत आएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोलता है, गिवन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 320 डिग्री 30 मिनट, फाइंड इट्स क्वाड्रेंट बियरिंग। देखिए क्या बोला इसमें, क्या बोला इसमें, आपको क्या दे दिया है, डब्ल्यू सी भी दिया है, कितना दिया, 320 डिग्री, मतलब कहाँ बनेगा ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 320 है तो ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है। 320 है मतलब 270 से बड़ा है, और 360 छोटा, मतलब यहाँ कहीं बनेगा ये लाइन आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी लाइन ड्रॉ होगी। लो आपने ड्रॉ कर दिया ये ए बी लाइन, ये आपको एंगल ये दे दिया है, कितना दिया है, 320 डिग्री 30 मिनट, ये ग्रीन, क्लॉकवाइज, डब्ल्यू सी मतलब क्लॉकवाइज नॉर्थ से आपने बना लिया। आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में इसको आंसर करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि आंसर आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ऑप्शन में आपको यहाँ भी दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट, एक ही दिख रहा है वैसे, तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा। बाकी आपको साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली अगर ऊपर क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट, तो आप डायरेक्टली बोलते ये आंसर। लेकिन मान लो दो ऑप्शन में दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे हम, ये पूरा आपका 360 होता है, 360 डिग्री में मैं अगर इतने को कर दूं माइनस, तो मिल जाएगा ना मेरे को, 360 डिग्री में आप माइनस है कितना, 270 डिग्री, सॉरी 320 डिग्री करना है। क्वाड्रेंट समझ में आ गया, नॉर्थ वेस्ट होगा, क्वाड्रेंट तो हमको समझ में आ गया कि नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट तो समझ में आया क्वाड्रेंट हो, लेकिन वैल्यू कैसा हो, कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री में आप अगर माइनस कर दें 320 डिग्री और 30 मिनट को, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 39 डिग्री और 30 मिनट। ऑप्शन ए सही है, नॉर्थ 30 मिनट वेस्ट। ठीक है, क्लियर है क्या, ये पॉइंट क्लियर है क्या? चल नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन अ प्रिज्मेटिक कंपास। आपकी एक प्रिज्मेटिक कंपास, देखो दो टाइप का कंपास होता है आपके पास, एक होता है प्रिज्मेटिक,
दूसरा होता है सर्वेयर, प्रिज्मेटिक और दूसरा होता है सर्वेयर। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट प्रिज्मेटिक कंपास के लिए सही है, ठीक है। ऑप्शन में ए बोलता है द ग्रेजुएशन आर इन्वर्टेड, बी बोलता है जीरो इज प्लेस्ड एट नॉर्थ एंड, एंड का मतलब नॉर्थ है। सी बोलता है इट इंडिकेट क्वाड्रेंट बियरिंग, या क्वाड्रेंट बियरिंग में शो करता है। डी बोलता है इसका लीस्ट काउंट 20 मिनट का होता है। ई बोलता है लीस्ट काउंट 20 सेकेंड का होता है, लीस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है। प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए आपसे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। देखिए मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं दोनों में थोड़ा, दोनों में अगर प्रिज्मेटिक में और अगर हम सर्व में थोड़ा डिफरेंस को देखें, एक आपका होता है प्रिज्मेटिक, दूसरा होता है सर्वेयर, दूसरा होता है सर्वेयर। ठीक, अगर हम प्रिज्मेटिक की बात करें तो इसका जो आपका कंपास होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा कंपास होता है इसमें। कंपास में क्या होता है, ऊपर आपको नॉर्थ दिखता है, नीचे आपको साउथ दिखता है, इधर आपको वेस्ट मिलता है, इधर आपको ईस्ट मिलता है। ठीक, लेकिन जो जीरो एंड होता है ना, 0 डिग्री यहाँ दिखता है आपको, उल्टा दिखता है। 0 डिग्री यहाँ दिखता है, यहाँ आपको 90 डिग्री दिखता है, यहाँ आपको दिखता है 180 डिग्री, और यहाँ मिलता है 270 डिग्री, ऐसा उल्टा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो ग्रेजुएशन होते हैं, ग्रेजुएशन जो वैल्यू लिखे होते हैं वो उल्टे दिखते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड। ग्रेजुएशन आपके इन्वर्टेड होते हैं किसमें, प्रिज्मेटिक में। तीसरा अगर हम बात करें, ये WCB सिस्टम में होता है, यानी कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक का वैल्यू आपको मिलता है इसमें, प्रिज्मेटिक में। चौथा पॉइंट की बात करें तो इसकी जो निडल होती है, निडल वो होती है ब्रॉड, चौड़ी होती है इसकी निडल, मोटी होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है, इसके अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, लीस्ट काउंट का अगर हम बात करें तो वो होता है 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट होता है इसका लीस्ट काउंट। और इसमें क्या है, आपको ट्राईपॉड, ट्राईपॉड क्या है इसमें, नॉट एसेंशियल, बिना ट्राईपॉड के भी आप कर सकते हैं इसमें, ट्राईपॉड नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल। अब अगर हम सर्वेयर की बात करें, सर्वेयर की बात करें तो जो इसका कंपास होता है, इसका जो कंपास होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ 0 डिग्री दिखता है, यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ दिखता है आपको 90 डिग्री, यहाँ 90, क्योंकि क्वाड्रेंट में काम करता है 0 से 90, 0 से 90 में। तो ऐसा कुछ हमको दिखता है। इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं, जो वैल्यू लिखे होते हैं, वैल्यू जो लिखे होते हैं वो क्या होते हैं इसमें, डायरेक्ट होते हैं, मतलब सीधे सीधे लिखे होते हैं, सीधे सीधे लिखे होते हैं। ये क्वाड्रेंट बियरिंग में, क्यूबिक सिस्टम में काम करता है। इसकी जो नीडल होती है, इसकी जो नीडल होती है कैसी होती है, एज बार, बहुत पतली सी होती है, एज बार पतली सी होती है निडल। लीस्ट काउंट जो होता है आपका इसमें, जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 15 मिनट, वो होता है 15 मिनट। इसमें ट्राईपॉड क्या है, एसेंशियल है। ट्राईपॉड क्या है आपका, एसेंशियल, बहुत जरूरी, बिना ट्राईपॉड के आप उसको नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रिज्मेटिक और सर्वेयर में, जितना भी डिफरेंस सब कुछ लिख दी हूँ यहाँ पे। आपको अभी किसके बारे में पूछा है, प्रिज्मेटिक के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है कि ग्रेजुएशन इन्वर्टेड होते हैं, लिखा हूँ, देखो मैंने लिखी हूँ ना, ग्रेजुएट कहते हैं इन्वर्टेड, तो ऑप्शन ए तो क्या है आपका, ये तो सही पॉइंट है। जीरो इज प्लेस एट नॉर्थ, जो जीरो होता है वो नॉर्थ में होता है, नहीं भाई नहीं, जीरो इसका साउथ में होता है। जीरो कहाँ होता है, 0 डिग्री इसके साउथ में होता है, तो ऑप्शन बी तो हो गया आपका गलत। ठीक है, फिर बोलता है सी इट इंडिकेट क्वाड्रेंट बियरिंग, तो ये क्वाड्रेंट बियरिंग में नहीं, ये WCB में काम करता है, WCB होल सर्कल बियरिंग, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत आपका। लीस्ट काउंट 20 सेकेंड नहीं, 20 नहीं 30 होता है, 30 मिनट होता है, तो ये भी होगा गलत। यहाँ बोला लीस्ट काउंट 20 सेकेंड, तो ये भी होगा गलत, 30 मिनट होता है लीस्ट काउंट। तो आपसे प्रिज्मेटिक और सर्वेयर किसी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका एक ही स्टेटमेंट ऑप्शन ए बस सही है कि ग्रेजुएशन जो होता है इसमें इनवर्टेड होता है, उल्टा होता है।
क्लियर है क्या? तो दोनों पॉइंट में जो थोड़े डिफरेंस है ना, उसको आप दिमाग में क्लियर रखेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, या स्टेटमेंट दे देगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, पूछ लेगा आपसे। क्लियर है क्या? तो दोनों के लीस्ट काउंट को ध्यान देंगे, निडल कैसा होता है उस पर ध्यान देंगे, ग्रेजुएशन इन्वर्टेड होता है या डायरेक्ट होता है, 0 डिग्री किस तरफ आपको शो करता है, ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, इसमें क्या बोलता है, द डिप ऑफ द मैग्नेटिक निडल एट द नॉर्थ पोल इज। ये बताइए, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, जो डिप होता है, डिप, डिप का वैल्यू नॉर्थ पोल के लिए पूछा है, नॉर्थ पोल के लिए। आपका दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। आपका अगर ये अर्थ है, ये नॉर्थ ये साउथ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक होता है आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर पे आपको मिलता है 0 डिग्री, पोल में आपको मिलता है 90 डिग्री, पोल में मिलता है आपको 90 डिग्री। लेकिन अगर नॉर्थ की बात करेगा तो 90 डिग्री अपवर्ड, 90 डिग्री अपवर्ड हो जाएगा इसका आंसर। अगर साउथ के लिए पूछता आपसे तो होता है 90 डिग्री डाउनवर्ड, 90 डिग्री डाउनवर्ड। देखो जो डिप होता है, इक्वेटर में मिलता है आपको 0 डिग्री। अगर आप बात करें इक्वेटर की, बीचों बीच इक्वेटर, तो आपको मिलेगा 0 डिग्री। वही आपको जो डिप होता है पोल में, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, जो पोल है आपका, इसमें आपको मिलता है 90 डिग्री। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो 90 डिग्री अपवर्ड हो जाएगा, साउथ की बात करेंगे तो 90 डिग्री डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? डिप डेक्लाइनेशन, इसमें फिर आपका एक पॉइंट बनता है आइसोगोनिक, एगोनिक, है ना, ए क्लिनिक, आइसोक्लिनिक, तो सारे पॉइंट को आप ध्यान देंगे। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.